हाय शनाया, व्हाट्स अप? काश मुझे भी इतनी लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता, पर मेरी ऐसी किस्मत था। अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। यार, आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? आपने अपने फैसले के बारे में क्या सोचा, यंग मास्टर? मैंने आपको कितनी बार समझाया, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता यार किसी को पता चले कि मैं एक अमीर ज़्यादा हूँ, समझे? नहीं नहीं, ये बहुत महंगी सैंडल है मेरी, मैं नौकरों पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। और वैसे भी एक बार टूटी हुई सैंडल ना मैं फिर से पहनती नहीं। बट क्या करूं यामिनी, मजबूरी है मेरी, घर भी तो जाना है। डोंट वरी, नौकर नहीं है, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है। ये तुम्हारा काम अच्छे से करवा देगा, तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो। आहान, जरा सुनो जी। इनकी सैंडल खराब हो गई है, जाओ जाके बनवा के लेकर आओ। और हाँ, जल्दी आना, इन्हें निकलना भी, समझ गए ना? यामिनी, ये काम तुम तुम्हारे दामाद से कह रही हो? मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बुरा मत मानना। अरे दामाद है तो क्या हुआ, अब टूटी हुई चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो क्या करेगा? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की बातें सीधा अहान के दिल पर आकर लगी। उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। पता नहीं शनाया के नसीब में भी क्या लिखा था जो ऐसा निठल्ला पति मिला उसे। देख क्या रहे हो, जाओ। बस यही वाली चप्पल लेके जाना, और हाँ, अच्छी जगह पर जाना। बहुत महंगी सैंडल है ये मेरी, समझ गए ना तुम? जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हूं ना, तो सिर्फ इसलिए शनाया क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगा। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था, और उसकी बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मुझे पता था, और कोई याद रखे या ना रखे, आप डेफिनेटली मेरा बर्थडे याद रखोगे। तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ना, सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट क्या होगा। थैंक यू। सर पैसे। हाँ वो पैसे पैसे धन्यवाद। ये आंटीज, सासू माँ, दादी और या हमारे चरण पे, पर क्या है ना, सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो सॉरी, आप सबसे 2-4 गालियां सुन लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, आप पता नहीं कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। ये ऑफिस में पैर रखने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टेल तो ऐसे रहो जैसे बाप का घर है। कौन है ये? सर वो एक्चुअली मैं शनाया से। सर आप शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा। शनाया, आप जाने भी दो ना। देखिए मेरे साथ जो कुछ भी हो ना, सो हुआ।
आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आखिर जो बीत गई वो बात गई, छोड़। दूर हटिए मुझसे। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना के रखिए मेरी जिंदगी को। पर पति नहीं, मेरी पापों की सजा है आप। पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे आज तक मिलती आ रही है। आप मेरे काबिल कभी थे ही नहीं और आपको अपना पति मानते हुए मुझे शर्म आती है। आज मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि मेरे पास ड्राइवर नहीं था और यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। बेइज्जती के सिवा आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। और ये क्या गंद मचा के रखा है यहाँ पे? साफ करो इसे। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है। अगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। आई लव यू। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। हैप्पी बर्थडे आन। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। रह कहाँ गए थे तुम? मैं एक्चुअली शनाया को लेने गया था और उसका फोन में। उसको फोन दो तुम, उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस वक्त शनाया मेरे साथ नहीं है। व्हाट? अभी तो तुमने कहा कि तुम शनाया को लेने गए थे। हाँ हाँ पता है, वो मैंने कहा था, पर जब तक मैं वहां पहुंच गया वो किसी क्लाइंट के साथ निकल चुकी थी। व्हाट? इतनी रात हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए शनाया तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सके, कम से कम एक अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो जाकर उसे। 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे मेरे घर में मेरे सामने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऐसी कौन सी शर्त थी जिसके कारण लेना पड़ा आहान और शनाया को डिवोर्स? क्या आहान फिर जीत पाएगा शनाया का दिल, या दुनिया जीतने वाला ये अमीरजादा हार जाएगा प्यार की जंग में? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें